हेलो दोस्तों, मुझे शिवानी जी ने ये घटना भेजी है। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई नई पुनर्जन्म की वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। ये घटना है कोटा शहर की, जहां 4 दोस्त रहते थे। दीपू, अनिल, राहुल, सुमित, जो कि डॉक्टर की पढ़ाई करते थे। चारों दोस्तों में बहुत प्यार था, एक दूसरे को बहुत चाहते थे। चारों दोस्त एक ही कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। इनमें से सुमित सबसे अच्छा दिखता था। उसी कॉलेज में एक लड़की भी डॉक्टर की तैयारी कर रही थी, जिसका नाम शिवानी था। इन चारों दोस्तों की दोस्ती शिवानी से हो जाती है, पर सुमित शिवानी को दोस्त के साथ साथ चाहने भी लगा था, और शिवानी भी सुमित को चाहने लगी थी। और दीपू, अनिल, राहुल, ये तीनों भी शिवानी को चाहते थे, पर शिवानी सिर्फ सुमित को पसंद करती थी। एक बार राहुल, दीपू और अनिल ने शिवानी से कुछ गलत बोल दिया, जिससे शिवानी ने इन तीनों की सबके सामने इंसल्ट कर दी और सबके सामने इन तीनों का मजाक भी उड़ाया। ये बात इन तीनों को अच्छी नहीं लगी और तीनों ने शिवानी को सबक सिखाने के लिए सोच लिया। ये बात जब सुमित को पता चली तो सुमित और अनिल, दीपू, राहुल में काफ़ी बहस हुई। उसके बाद ये तीनों सुमित से बोलते कि माफ़ कर दे, आगे से हम शिवानी से कुछ नहीं कहेंगे। पर ये तीनों शिवानी को सबक सिखाना चाहते थे। फिर एक रात शिवानी कॉलेज से अपने रूम की तरफ जा रही थी। तभी अनिल, राहुल और दीपू बाइक से शिवानी के पास आते हैं और तेजाब फेंक देते हैं शिवानी के ऊपर और भाग जाते हैं। तेजाब से शिवानी का चेहरा बच जाता है, बस हाथ जल जाता है। तभी शिवानी सुमित को फ़ोन करती और सारी बात बताती है। सुमित तुरंत शिवानी के पास आता और शिवानी को डॉक्टर के पास ले जाता और शिवानी का इलाज कराता है, जिससे शिवानी का हाथ कुछ ही दिन में ठीक हो जाता। फिर जब ये बात कॉलेज में पता चलती तो कॉलेज से राहुल, दीपू, अनिल को निकाल दिया जाता है और सुमित की इन तीनों से लड़ाई भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। सुमित अब अलग रूम लेकर रहने लगता है। फिर 1 महीने बाद एक दिन सुमित मार्केट से घर आ रहा था। तभी ये तीनों बाइक से पीछे से आते हैं और इतनी ज़ोर से सुमित के टक्कर मारते कि सुमित का सर ज़मीन में लगता और वो ख़त्म हो जाता है। जब सुमित के ख़त्म होने की खबर शिवानी को पता चलती तो वो बहुत रोती है और फिर पुलिस को फ़ोन करके राहुल, दीपू, अनिल को पकड़ा देती है और कोटा शहर को छोड़कर अपने घर आगरा आ जाती है। अपने मम्मी पापा के पास वहीं रहने लगती। फिर 2 साल बाद सुमित का पुनर्जन्म होता है आगरा में ही ज्योति के घर, जहां ज्योति सुमित का नाम हिमांशु रखती है। ज्योति का घर शिवानी के घर के पास ही था। जब हिमांशु छोटा था तो कभी कभार शिवानी ज्योति के घर हिमांशु को खिलाने आ जाती थी, तो हिमांशु ज्योति को देखकर बहुत खुश हो जाता था और ज्योति के पास काफ़ी देर तक बना रहता था। जब हिमांशु 2 साल का हुआ तब उसको पिछले जन्म की कुछ बातें याद आने लगी और वो शिवानी से बोलता, मैं आपसे शादी करूँगा। तो ज्योति और शिवानी हंस देते थे। फिर समय के साथ हिमांशु बड़ा हो गया। जब हिमांशु 6 साल का हुआ तब एक दिन हिमांशु और ज्योति और शिवानी टीवी देख रहे थे। तभी टीवी में एक एक्सीडेंट वाला सीन आ जाता है, जिसको देखकर हिमांशु ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और वहीं बेहोश हो जाता है। जब 5 मिनट बाद हिमांशु को होश आता तब वह शिवानी को गले लगा लेता और बोलता, शिवानी, मैं तुमसे शादी करूँगा। शिवानी और ज्योति हिमांशु से पूछती, तुमको क्या हो जाता जो ऐसी बातें बोलते और चीख क्यों रहे थे?
तब हिमांशु बताता है कि मैं ही पिछले जन्म में सुमित था, जो इस जन्म में हिमांशु हूँ। टीवी पर एक्सीडेंट का सीन देखकर मैं बेहोश हो गया था, पर मुझे अपना पिछला जन्म अच्छे से याद आ गया। फिर कुछ पर्सनल बातें शिवानी को बताता है, जो सिर्फ सुमित और शिवानी को ही पता थी। फिर शिवानी को भी यकीन हो जाता है कि ये ही मेरा सुमित है और हिमांशु को गले लगा लेती है। तभी हिमांशु पूछता, अनिल, दीपू, राहुल, उनका क्या हुआ, कहाँ हैं? तो तब शिवानी हिमांशु को बताती, वो तीनों जेल की सज़ा काट रहे हैं। अब हिमांशु और शिवानी साथ हैं, एक दूसरे के खूब मिलते हैं।